नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। पिछले वीडियो में मैंने कहा था त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और मैंने आपके साथ कुछ शॉपिंग टिप्स शेयर किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ चेक इट आउट। और त्योहारों के मौसम के साथ ही शुरू हो जाती है घर की साफ सफाई। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड डस्टिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप त्योहारों के दौरान तो यूज़ कर ही सकती हैं, साथ ही अपने डेली डस्टिंग रूटीन को भी सिंप्लीफाई और आसान बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। डस्टिंग दो प्रकार से की जाती है। एक होती है वीकली या डेली डस्टिंग और दूसरी मंथली डस्टिंग, जिसमें हम सीलिंग, दीवारें, पंखे, लाइट्स वगैरह साफ करते हैं। तो मंथली डस्टिंग हमेशा ऊपर सीलिंग से शुरू करते हुए नीचे आना चाहिए। सीलिंग या फिर दीवारों की डस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से झाड़ू बेस्ट होता है। इसे आप इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते जाएंगी तो धूल और मकड़ी के जाले आसानी से निकल जाते हैं। और अगर मकड़ी है तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू घुमाते जाएंगी तो मकड़ी उस झाड़ू में फंसकर मर जाएगी और दीवारें भी गंदी नहीं होंगी। और अगर आपके पास इस तरह से वैक्यूम क्लीनर है तब तो बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से और बिना गंदगी फैलाए हुए घर साफ हो जाता है। तो अब दीवारों के बाद बारी आती है पंखों की। सबसे ज़्यादा धूल पंखों में ही इकट्ठा होते हैं, खास तौर पे गर्मियों के मौसम में जब पंखे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रेगुलरली हर महीने साफ किया जाए तो उतनी मेहनत नहीं लगती। इसे साफ करने के लिए मैंने लिया है ये माइक्रोफाइबर फेदर डस्टर। ये इसका रॉड जो है ये काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है और पूरा सीलिंग के हाइट तक ये आराम से पहुंच जाता है। और इस तरह से आप इसे फोल्ड करके हैंग करके रख सकती हैं और ये इस तरह से बेंड भी हो जाता है। तो चलिए अब इसे यूज करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस। पंखा भी घूमता है और रॉड इतना फ्लिम्जी होने की वजह से डस्टर भी घूमता है। अब बताइए ऐसे में पंखा कैसे साफ हो। पंखे के फेदर को स्टेबल रखने के लिए मैंने इस तरह से झाड़ू का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। पंखा तो साफ होने से रहा। तो इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि किसी माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ कर लें तो काम झटपट मिनटों में हो जाए और सारी गंदगी और जो डस्ट है पंखे का वो आसानी से निकल जाता है। जो रिजल्ट और सेटिस्फैक्शन हाथ से साफ करने में मिलता है वो किसी टूल से नहीं मिलता है। ये देखिए बड़े ही आसानी से डस्ट इस कपड़े में इकट्ठा हो गया। और अगर पंखा किचन या किचन के आसपास है तो फिर इस तरह से वाइप या किसी भी मुलायम कपड़े में डिटर्जेंट लगाकर इसे रगड़कर पोंछ देंगी तो सारी चिकनाई निकल जाएगी। मेरा हाथ चूंकि उतना ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था इसलिए मेरे बेटे ने मेरी मदद की। और अगर पंखा बेडरूम वगैरह में है तो फिर आप ये डिटर्जेंट वाला स्टेप स्किप कर सकती हैं। सिर्फ एक सूखे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ देंगी तो सारा डस्ट निकल जाएगा और घर गंदा भी नहीं होगा। ना तो ये डस्ट आपके बिस्तर पे गिरेंगे ना फर्श पे गिरेंगे। तो आप दिन के किसी भी वक्त पंखे को साफ करने का प्लान बना सकती हैं। और इसी तरह से आप लाइट्स को भी साफ कर सकती हैं। तो मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार साबित हुआ है, मेरे पैसे भी बर्बाद हुए और मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। आपके साथ मैंने डेमो शेयर किया है। नाउ द चॉइस इज योर्स कि आप इसे खरीदना चाहेंगी या नहीं। इसे मैं किसी भी तरह की डस्टिंग के लिए यूज नहीं करती हूँ
क्योंकि इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये कि यहाँ से डस्ट उड़ के किसी दूसरे चीज पे सेटल हो जाएगा। बिकॉज जब आप इस तरह से डस्ट हटाती हैं तो वो डस्ट हवा में उड़कर दूसरी किसी चीज पे सेटल हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह के माइक्रोफाइबर वाले जो फेदर टाइप डस्टर होता है उसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। इंस्टेड मैं इसके लिए इस तरह का जो माइक्रोफाइबर डस्टिंग ग्लव्स आते हैं वो मुझे बहुत यूजफुल लगते हैं। दोनों तरफ से आप इन्हें यूज कर सकती हैं। इस तरह से आप इसे पहनकर और बहुत ही आसानी से इसे पोंछ सकती हैं। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me? और इस तरफ से देखिए, आप इस तरफ से भी यूज कर सकती हैं। इसमें काफी डस्ट कलेक्ट हो जाता है, ये देखिए। और ये डस्टर जल्दी ख़राब नहीं होता है। मैं इसे सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे बेझिझक खरीद सकती हैं। ये आपके बहुत दिनों तक काम आएगा। और इसको रखने के लिए मैंने इस तरह का जो क्लिप आता है वो यूज करती हूँ। यहाँ पर इससे इस तरह से क्लिप करके और फिर किसी हुक में इसे हैंग कर देती हूँ। सो दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। बहुत ही यूजफुल है। आपके घर का जो डस्ट है वो किसी दूसरे चीज पर पड़कर सेटल नहीं होगा, इसी में कलेक्ट हो जाएगा और आप इसे इजीली वॉश कर सकती हैं। सो अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। इस तरह की मूर्ति या मेटालिक शो पीसेस के लिए मैं ये 2 इंच वाला पेंटिंग ब्रश यूज करती हूँ। जमीन पर रखकर इस ब्रश से धूल अच्छी तरह से झड़ जाता है। ये ब्रश मूर्ति के कोने कोने से धूल निकालकर इसे अच्छी तरीके से साफ कर देता है और फिर मैं इसे हल्के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ तो ये चमक उठता है। वैसे आप चाहें तो इसके लिए एक तरह का पॉलिश आता है, उससे पॉलिश भी कर सकती हैं। वैसे मैंने 15 सालों में इसे कभी भी पॉलिश नहीं किया क्योंकि मुझे ये ब्लैक और ब्रॉन्ज वाला रस्टिक लुक ज्यादा पसंद है। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स या डेलिकेट शो पीसेस के लिए आप पुराना मेकअप ब्रश यूज कर सकती हैं। ये ब्रश किसी भी शो पीस के ग्रूव्स और कर्व्स के अंदर का डस्ट बहुत ही इजीली विदाउट एनी एफर्ट निकाल लेता है एंड द डस्टिंग बिकम्स एफर्टलेस एंड टाइम सेविंग। सोफे के गद्दे के लिए मैं इस तरह का ब्रश यूज करती हूँ। इसे इस तरह से चलाने से गद्दे में छिपा हुआ डस्ट इसी ब्रश में कलेक्ट हो जाता है। ये ब्रश मैंने अमेज़न से खरीदा था 2 साल पहले और ये बखूबी काम करता है बिना किसी झंझट के। ये कमाल का प्रोडक्ट है। जितना थम्स अप तो कम है इस प्रोडक्ट के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू मे चेक इट आउट। और इसमें इस तरह का बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का वायर लगा हुआ है जो कि रोल होता है और फैब्रिक को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। पीछे कवर हटाएंगी तो ये देखिए सारा डस्ट इसी में कलेक्ट हो जाता है। बाल वगैरह या माइन्यूट से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल भी इसमें कलेक्ट हो जाता है, उड़ता नहीं है। सो इट इज़ अ मेस फ्री क्लीनिंग। इससे आप गद्दे साफ कीजिए, कारपेट साफ कीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ नल के नीचे रखकर धो दीजिए और सुखा दीजिए, दैट्स इट। जगह भी ज़्यादा नहीं ऑक्यूपाई करता है। वेरी हैंडी प्रोडक्ट। किसी भी चिपके हुए डस्ट के लिए ये लिंट रोलर बहुत काम आता है। इसे आप मैट्रेस पे चलाकर इस तरह से रोल करेंगी तो सारा डस्ट इसमें चिपक जाता है। इसे आप किसी और भी कपड़े पे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किचन में फ्रिज के ऊपर या माइक्रोवेव के ऊपर कुछ कवर लगाते हैं और उस पे रुई जैसा डस्ट जम जाता है जो कि धोने से भी नहीं निकलता है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। और फिर इस गंदे वाले शीट को आप इस तरह से बहुत ही इजीली यहाँ से रोल करके निकाल सकती हैं। और इसके साथ इस तरह का रिफिल आता है तो आप इसे निकाल कर चेंज भी कर सकती हैं। और इसे मैं बाहर एंट्रेंस के जो कॉयर वाले डोर मैट होते हैं उनको साफ़ करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। ये देखिए इस पे जितने भी डस्ट हैं वो निकालने से निकलते नहीं हैं,
तो इसे पहले मैं इस तरह से झाड़ दूंगी ताकि जो फाइन डस्ट है वो निकल जाए और जो मोटा कचरा है वो मैं इस लिंट रोलर से निकाल दूंगी। तो इस तरह से इसे रोल करते जाइए और सारा जो मोटा कचरा है वो इसमें चिपक जाएगा। ज़्यादातर तो हेयर स्ट्रैंड्स ही मिलेंगे आपको और ये देखिए इसमें इतना सारा कचरा चिपक गया है। और फिर इस शीट को आप इस तरह से निकाल सकती हैं। चूँकि इसमें बाल फंसे हुए हैं इसलिए शीट निकालने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी मेहनत नहीं लगता है। और जो थोड़े बहुत रह गए हैं तो एक लेयर और निकाल दीजिए इस शीट का और फिर ये देखिए ये बहुत आसानी से निकल जाता है और उसके बाद ये पूरा रोलर देखिए साफ़ हो गया है। और अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। तो पहले मैट ऐसा दिखता था और साफ़ होने के बाद अब ऐसा दिखता है। तो ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये उपाय कैसा लगा। और यूज़ करने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए इस तरह से और इस होल की मदद से आप इसे हैंग करके रख सकती हैं। स्लाइडिंग डोर्स या विंडोज़ के चैनल को साफ करने के लिए मैं फिर से एक बार झाड़ू का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत कन्वीनियंट होता है और बहुत टाइम सेविंग होता है, बहुत जल्दी ही चैनल साफ हो जाता है। इस तरह से चैनल के बीचों बीच अगर आप झाड़ू चलाएंगी तो सारा कचरा बाहर आ जाएगा और उसके बाद मैं इसे डस्ट पैन में कलेक्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए चैनल बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन हो गया है। इसे मैं हर 2-3 दिन पर कर लेती हूँ तो कचरा जमा नहीं होता है और फिर बहुत ही ईजिली साफ हो जाता है। अगर घर में कोई रेनोवेशन हुआ है या फिर कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, रिपेयरिंग चल रहा है और डस्ट ज़्यादा है, तब मैं इस तरह से वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके इसे साफ करती हूँ। और अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कपड़ा गीला करके यहाँ से अगर आप पोंछेंगी तो सारा कचरा उस कपड़े में चिपक जाएगा और चैनल बहुत इजीली साफ हो जाएगा और कचरा उड़ेगा भी नहीं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन द विंडो चैनल्स एंड द डोर चैनल्स। और अगर फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा सफाई पसंद है तो इस तरह से वाइप भिगाकर इसे एक बार यहाँ चला दीजिए और ये देखिए बिल्कुल साफ हो जाता है। नहीं तो ऐसा एक ब्रश आता है जिसमें कि ये डस्ट पैन अटैच्ड रहता है, तो इस ब्रश की मदद से भी आप विंडो चैनल क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे विंडो में रेलिंग्स लगे हुए हैं तो यहाँ क्लीनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं इसी ब्रश से यहाँ चैनल साफ़ करती हूँ। और ये देखिए ये ब्रश काफ़ी ख़राब हो चुका है क्योंकि मैं इसे सालों से यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जगह ही बहुत कम है। तो ये ब्रश काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है मुझे और इसका जो डस्ट पैन है उसमें डस्ट कलेक्ट हो जाता है इस तरह से। और यहाँ इस खिड़की के नीचे मेरे नेबर का बालकनी है तो यहाँ मैं झाड़ू भी नहीं यूज़ कर सकती हूँ, नहीं तो कचरा उनकी तरफ उड़कर जाएगा। तो इस हिसाब से ये ब्रश मुझे काफ़ी उपयोगी लगता है और यहाँ पे उतना कचरा जमा भी नहीं होता है। सो आई थिंक दिस ब्रश वर्क्स वेल फॉर दिस प्लेस। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स और आइडियाज आपके काम आ सकेंगे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Thanks for having patience and watching the video till the end. मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।